कल मैंने लिबरलिज्म और सोशलिज्म यानी उदारवाद और समाजवाद के बारे में मैंने लेके आई थी। डिफेंस किया था कि क्या क्या उदारवाद किन आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं और समाजवाद कैसी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी देता है, यानी कि दोनों में हम लोग डिफरेंस देख चुके थे। आज हम देखेंगे मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सवाद। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मार्क्सवाद, जो अपने आप में ना बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद सिर्फ एक मार्क्सवाद आइडियोलॉजी नहीं है, उसमें कई ऐसे, इसी में कई चार भाग में बढ़ गए हैं आइडियोलॉजी, जैसे कि क्लासिकल मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, तो ऐसे करके चार डिवाइड हो गया था। लेकिन ऑल ओवर अगर बात करें तो इन चारों का क्या इसका क्या आइडियोलॉजी थी, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो उदारवाद देख लिए थे, समाजवाद देख लिए, आज हम देखेंगे मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद देखिए, मार्क्सवाद जो आइडियोलॉजी है वो ना 19th सेंचुरी में वो उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि उसका अगर कॉन्सेप्ट जो आना स्टार्ट हुआ वो 19th सेंचुरी के लगभग स्टार्ट हुआ। यानी कि जैसे ही कैपिटलिज्म यानी कि उदारवाद, लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजी जब 18 से या 18 के लगभग जब मतलब आ चुकी थी, तब तक इसके अगेंस्ट में ये मार्क्सवाद आइडियोलॉजी आई। ठीक है, यानी कि लिबरलिज्म तो उदारवाद तो था ही, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या आया, समाजवाद आया, और समाजवाद से ही निकल के आया है मार्क्सवाद। उसका एक ब्रॉड रूप लेके आया, जैसे कि मान लीजिए कि उदारवाद एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका अगेंस्ट कौन आया, समाजवाद, सोशलिज्म। और सोशलिज्म में ही जो चीज़ें बहुत लंबी चली कि इसी में से एक आइडियोलॉजी कट के बाहर आई, और वो था मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद उदारवाद के ही अगेंस्ट में आई थी। मार्क्सवाद क्या बोलता है, देखिए मार्क्सवाद जो आइडियोलॉजी है या मार्क्सिज्म, ये मार्क्स के नाम से आया है। मार्क्स और एंगल्स जो दो विचारक थे, उनके ही उनके विचार से, उनके नाम से ही ये मार्क्सवाद पड़ा है, मार्क्सिज्म। तो हम समझ लेते हैं छोटे से रूप में कि मार्क्सवाद क्या है। देखिए, मार्क्सवाद के हम समझते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जब हम इस कल की वीडियो में हम देखे थे कि समाजवाद के अगेंस्ट में, सॉरी, उदारवाद के अगेंस्ट में समाजवाद आया था। तो उदारवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देता था। ठीक है, लेकिन समाजवाद क्या करता था, सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा मतलब तवज्जो देता था। तो उसी तरह मार्क्सवाद जो है वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहिष्कार करता है। ठीक है, उसके बाद क्लासलेस, जो मैंने कल बात किया था, क्लासलेस, हल्का फुल्का समाजवाद, मार्क्सवाद थोड़ा सा एक दूसरे जुड़ा होगा। कब अलग होगा, क्योंकि मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी लाई थी वो समाजवाद से थोड़ी अलग थी, लास्ट आते थोड़ी अलग हो गई। वो क्या बन गई, कम्युनिज्म बन गई, साम्यवाद बन गई। तो इसी तरह साम्यवाद एक आइडियोलॉजी की भी उत्पत्ति हो गई उसी से निकल के। ठीक है, तो समाजवाद या कहे तो मार्क्सवाद क्लासलेस, वर्ग विहीन को मानते थे। ठीक है, क्लासलेस, वर्ग विहीन। वर्ग कहने का मतलब यानी कि जो कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, जो ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, वो इतना डिफरेंस ना हो। ठीक है, मतलब एक छोटे तबके से फिर एकदम हाई, तो वो चीज़ें इतनी डिफरेंस ना हो, क्लासलेस। प्रोटरेट रिवोल्यूशन, यानी कि मतलब कि जितने मजदूर, उसका एक क्रांतिकारी चीज़ों पर वो भरोसा करते थे। यानी कि एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब विकास करना है, बदलाव लाने हैं, तो हमें धीरे धीरे चीज़ों को करते करते आगे बदलाव, चेंजेस लाना है। लेकिन रिवोल्यूशन क्या बोलता है, जो क्रांतिकारी विचारधारा क्या बोलती है कि एकदम से चीज़ें पलट देना, है ना, मतलब क्रांति ला देना। तो मार्क्सवाद हमेशा से वही चीज़ को माना है, क्रांति मतलब एकदम से चीज़ों को बदल देना, वो उन चीज़ों को मानते थे। ठीक है, बट समाजवाद में आप देखोगे तो समाजवाद में ये चीज़ को नहीं मानता था। समाजवाद कभी भी रिवोल्यूशन को नहीं मानता था, वो इवोल्यूशन को मानता था। हल्का फुल्का डिफरेंस दोनों में है, बट जो मार्क्सवादी जो आइडियोलॉजी है वो समाजवाद से ही आई है। ठीक, तो समझ लगे कि प्रोटोलेट रिवोल्यूशन, उसका स्टेटलेस यानी कहने का मतलब जहाँ समाजवाद स्टेट को रखता था, स्टेट को जहाँ पे समाजवाद रखता था,
वहाँ पे जो मार्क्सिज्म और जब आइडियोलॉजी आती है ना, तो उनका जो पर्पस होता है ना, वो स्टेट राज्य विहीन होता है, राज्य ना हो, स्टेट ना हो, कोई ऊपर पावर ना हो वहाँ पे, और स्टेटलेस यानी कि पावर ना हो किसी तरह का, क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष ना हो। अच्छा, मार्क्सवाद ने अपनी जो स्टेटलेस जो आइडियोलॉजी दिया है, क्लास स्टेट मतलब राज्य विहीन, वो समाजवाद, देखो आपको पता है कि समाजवाद स्टेटलेस को नहीं मानता है, वो कहता है कि स्टेट हो, ठीक है, स्टेट हो, मतलब ज़्यादा कंट्रोल ना हो लेकिन स्टेट होना चाहिए। लेकिन जब मार्क्सवादी की विचारधारा पे हम आते हैं ना, तो मार्क्सवाद ने समाजवाद के अंत तक, लास्ट में जो साम्यवाद आती है ना, जब समाजवाद के एकदम अंतिम चरण तक उन्होंने कहा है कि स्टेट भी ना हो, स्टेट भी ना हो। उनका यह कहना था कि साम्यवाद को लाने का समाजवाद एक चरण है, हमारा स्टेप है, यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पर पहले तो गुजरना पड़ेगा। तो मतलब स्टेट पहले तो है, समाजवाद में स्टेट रहता है उतना, लेकिन कंट्रोल उसका नहीं रहता है, होना चाहिए स्टेट। और उसके बाद जब मार्क्सवाद क्या बोलता है, स्टेट है लेकिन अंतिम चरण में आते आते स्टेट भी नहीं होना चाहिए, स्टेट लेस होना चाहिए, ताकि उसके बाद साम्यवाद कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है आइडियोलॉजी की। तो क्लास स्ट्रगल, स्टेटलेस, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन, क्लासलेस, और क्या है ये, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये इसका की पॉइंट्स है। अब थोड़ा देखते हैं कि मार्क्सवाद की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे आई, जैसे मैंने अभी को बताया, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बता रही हूँ आपको। देखो, आदिम